तो हेलो गाइस, इस वीडियो में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है क्योंकि इस वीडियो में ल्यूमी, रेड बटरफ्लाई, कैनफेन सभी देखने के लिए मिलेगा और होंगलिंग और ल्यूमी के बीच फाइट होने वाला है। कैनफेन का भी फाइट होगा एक जाइंट के साथ, लेकिन मजा तो आएगा ल्यूमी और होंगलिंग का फाइट देखने के लिए क्योंकि होंगलिंग पूरा कोल्ड हार्टेड रहने वाला है। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट के चलो वीडियो शुरू करते हैं। जैसा की आपने पिछले एपिसोड के अंदर देखा था, होंगलिंग और 3 बांडे सुजाकू टॉम के इनर पार्ट के एंट्रेंस के पास आ गया था। उसके बाद वो जो ओल्ड मैन था वो इनर पार्ट के अंदर चला गया था, लेकिन होंगलिंग अभी वहीं पे खड़ा था। तब होंगलिंग के पास जो खड़ा था मुरांग के ऊपर होंगलिंग अचानक से अटैक कर देता क्योंकि उसे पता चल जाता कि ये कोई कल्टीवेटर नहीं, ये एक सोल है, मतलब सोल फ्रेम से बना हुआ है। जैसे ही होंगलिंग उसके अंदर अटैक करता है तो मुरांग उसका अटैक को कैंसिल आउट कर देता है और कहता है तुमने मुझे पहचाना कैसे। होंगलिंग कहता है क्लोथ से। तो आगे वीडियो का स्टार्टिंग में मुरांग कहता है तुमने सिर्फ मुझे उस वजह से पहचान लिया क्या। होंगलिंग कहता है और भी बहुत सारे बातें, लेकिन तुम पहले ये बताओ कि तुम असल में हो कौन। मुरांग कहता है मैं सोल फ्रेम से बना हुआ हूँ। इसके बाद सुन के होंगलिंग कहता है तुम्हारा जो क्लोथ है वो पुराने कल्टीवेटर जैसा है, नया कल्टीवेटर जैसा नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हें पहचान लिया। लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारा गोल क्या है। उसके बाद सुन के वो कहता है कि मेरा कोई गोल नहीं है, मैं ये चाहता हूँ सिर्फ तुम कल्टीवेशन प्लेनेट क्रिस्टल यहाँ से ले जाओ। उसका बात सुन के होंगलिंग अपने हाथ में बहुत सारे सेलेस्टियल एनर्जी लाता है। सेलेस्टियल एनर्जी से एक स्पेल बना के उसी तरह फेंक देता है। उसे जैसे ही फेंका वो ब्लैक गैस के अंदर डिबोर हो जाता है। थोड़ी देर बाद ब्लैक गैस दोबारा से मुरांग बन जाता है और कहता है तुम नॉर्मल सोल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो। प्राइमरी सोल मुरांग के घुरते हुए जा रहा था और उसमें से बीच में से एक गोल्डन ड्रैगन सोल निकल के आ जाता है। जब होंगलिंग सुजाकू टॉम के अंदर आ रहा था उससे पहले होंगलिंग और सितुनन दोनों मिलकर 2 सोल प्लेग को आपस में मार्च कर लिया था और अभी होंगलिंग के पास 28 प्राइमरी सोल हो गया था। इसे देखने के बाद मुरांग कहते हैं तुम इस मामूली चीज से मुझे पकड़ नहीं सकते, और ये कहने के बाद वो ब्लैक फॉग के अंदर डिवोर हो जाता है। लेकिन तभी होंगलिंग कहता है सील। जैसे ही होंगलिंग सील बोला और एक फ्लैग निकल के आता है, उसमें से बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन आके उस ब्लैक फ्लॉग के एक हिमोन जैसा केज बना के उसे ट्रैप कर लेता है। और ये रिस्ट्रिक्शन होंगलिंग का रिस्ट्रिक्शन फ्लैग से आया। होंगलिंग इस सोल को ऐसे मार नहीं सकता, सिर्फ सेलेस्टियल एनर्जी से मार सकता है। तो अभी हम दूर एक पहाड़ के पास कैनफेन को देखते हैं जो एक सोल पीसेस के साथ फाइट कर रहा था। लेकिन सोल पर को मार देता है। मारने के बाद कहता है कि तुम जैसे छोटे छोटे सोल पीस मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, तो चाहो तो ट्राई करके देख लो। और ये कहने के बाद वो एक पहाड़ के पास जाके खड़ा हो गया। और कैनफेन पहला ऐसा था जो इनर सेक्शन के अंदर आया था। इनर सेक्शन के अंदर आना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है क्योंकि इनर सेक्शन के अंदर जो सोल पीस रहता था वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, उसे मारा ही नहीं जा सकता था और एक पहाड़ी के सामने आके खड़ा था उस। लेकिन अभी तक वो फर्स्ट जनरेशन सुजाकू का टॉम नहीं ढूंढ पाया था। लेकिन टाइम जितना जा रहा था बहुत सारे कल्टीवेटर इनर सेक्शन के अंदर आ रहा था और कैनफेन एक सोल ट्रांसफॉर्मेशन का बंदा को मरते हुए देखा था। जब बहुत सारे मेरे 4 सेकंड इमोर्टल गलन के कल्टीवेटर एक सोल पीसेस को घेर के मारते सफल हुआ था, तो वो सोल ट्रांसफॉर्मेशन का जो ओरिजिनल सोल था वो भी डिस्ट्रॉय हो गया था, इसीलिए वो सोल ट्रांसफॉर्मेशन बंदा वहीं पे मारा गया था। और ये देखने के बाद कैनफेन ज़ूकुजी को गालियां देते जा रहा था, बुड्ढे तू मरता है तो मर, लेकिन हमें बीच में क्यों घसीटा। उसके बाद वो रेड बटरफ्लाई का निकलता है, केव के अंदर उसे भेज देता है और उस केव के अंदर ऐसा ही एक लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट करता था। तो अभी हमें उस केव के अंदर रोर सुनाई देता। रेड बटरफ्लाई बहुत ही जल्द केव से निकल जाता है और उसके पीछे पीछे 100 फीट टॉल जायंट भी उस केव से निकलता है जिसमें बॉडी से बहुत सारे ब्लैक गैस भी निकल रहा था। इसे देखने के बाद कैनफेन अपने उंगली में स्पिरिचुअल एनर्जी का एक बॉल बना लेता है और उस जायंट के ऊपर अटैक कर देता है। ये देखने के बाद उस जायंट ब्लैक गैस में अंदर डिवोर हो जाता है और ये देखने के बाद कैनफेन चिल्लाता है ब्लास्ट। और उसका ब्लास्ट इतना ज्यादा तेज था पहाड़ हिलने लगता है, बड़े बड़े चट्टान नीचे गिर रहता है और उसका ब्लास्ट में सारे ब्लैक गैस डिवोर हो जाता है। और ये 69 लाइफ फॉर्म था जो कैनफेन ने मारा था। और तभी कैनफेन का फेस अगली हो जाता है। वो कहता है इस बार भी मुझे मेरा सोल पीस नहीं मिला, ये बहुत स्टूपिड लिया था। लेकिन कैनफेन उतना भी ज्यादा पावरफुल नहीं था कि सारे जगह जा सके, तो इसीलिए वो कहता है कभी कोई मिराकल हो जाए मुझे मेरा सोल पीस मिल जाए। तो अभी हम होंगलिंग को देखते हैं जो उस लाइफ फॉर्म को कैद करके रखा हुआ था। उसके बाद वो कहता है मैं तुम्हें मार नहीं सकता, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पे सील कर दूंगा और जब तुम्हारा रियल ओनर मर जाएंगे तब तुम्हारा एक रियल डेथ हो जाएगा। ये होंगलिंग बहुत टाइम लगा के सोचा था और ये सुनने के बाद कैनफेन कहता है तो मैं और सोल पीस ढूंढ के जिंदा रह लूंगा। ये सुनने के बाद होंगलिंग जमीन के अंदर एक होल करता है, उसके अंदर चला जाता है और उस प्यार के वहीं पे गाड़ देता है। बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन उसके अंदर लगाना स्टार्ट कर देता है। और ये देखने के बाद मुरांग कहता है तुम क्या कर रहे हो। तो होंगलिंग कहता है मैं तुम्हें यहीं पे सील कर रहा हूँ, 100 ईयर बाद मैं दोबारा से आऊंगा, देखूंगा कि मेरा मेथड काम करता है नहीं कहता है, लेकिन मैं रियल मेथड जानता हूँ। तभी होंगलिंग स्काई की तरफ देखता कहता है मुझे पता है। ये सुनने के बाद मुरांग कहता है हमारा एक किंग है जो कल्टीवेशन प्लेनेट क्रिस्टल से किसी का भी सोल को निकाल सकता है। ये सुनने के बाद होंगलिंग कैसा है लेकिन मैं उसे ढूंढ कैसे सकता हूँ। तब मुरांग कहता है तुम जैसे ही इनर सेक्शन के अंदर एंटर करोगे तुम ईस्ट की तरफ जाना, वहाँ पे 9 माउंटेन निकले, वहाँ पे ब्लैक फॉग की जगह व्हाइट फॉग निकला और उसके टॉप के अंदर ही हमारा किंग रहेगा। और ये सुनने के बाद होंगलिंग मुरांग के साथ धोखा कर देता है और उसे ग्राउंड के अंदर ही सील कर देता है। तभी होंगलिंग वहाँ से डिसअपीयर हो जाता है। थोड़ी देर बाद एक वैली के अंदर अपीयर होता है, वहाँ पे भी एक अल्टर था पहले की जैसा ही। जैसे ही होंगलिंग आगे देखा और उसने जो देखा उसे देखने के बाद होंगलिंग का आंखें पूरा कोल्ड हो गया। और उसका आगे था एक लड़की जो इतना ज्यादा ब्यूटीफुल था उसका ब्यूटी को रेप्लिकेट नहीं किया जा सकता था और वो अल्टर का एक साइड में बैठा हुआ था और अपने आंखों से होंगलिंग को ही देखे जा रहा था और वो थी ल्यूमी। और ल्यूमी ने हल्का सा स्माइल दिया और कहा होंगलिंग, लेकिन होंगलिंग का एक्सप्रेशन बहुत ही ज्यादा कोल्ड था और ल्यूमी का पीछे अल्टर की तरफ देखे जा रहा था। और उसके बाद होंगलिंग कोल्डली कहता है मेरे
रास्ते से हटो। ये सुनने के बाद ल्यूमी को थोड़ा सा हर्ट होता है और कहता है तुम मुझे हेट करते हो, लेकिन होंगलिंग कोल्डली कहता है मेरे रास्ते से हटो। तभी एक हवा का झोंका आता है, ल्यूमी के बाल उड़ने लगता है और तभी वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगने लगता है। उसके बाद वो कहता है होंगलिंग तुम इतना कोल्ड हार्टेड क्यों है, सिर्फ ल्यूमन के लिए तुम्हारा हार्ट में जाएगा और किसी के लिए हार्ट में जाएगा नहीं है क्या। ये सुनने के बाद होंगलिंग अपना सेलेस्टियल शॉट निकल लेता है, एक सेलेस्टियल ल्यूमी के ऊपर लगा देता है। ये देखने के बाद ल्यूमी हवा के ऊपर एक पिंट करता है, एक पीकॉक जैसा फिगर रेपियर होता है और एक सील बना के ल्यूमी को बचा लेता है। और उसके बाद ल्यूमी कहता है तुम सोल ट्रांसफॉर्मेशन का अर्ली स्टेज में हो, तुम्हारा कल्टीवेशन स्पीड बहुत ही ज्यादा है। लेकिन होंगलिंग कहता है ल्यूमी मैं तुम्हें लास्ट बार बोल रहा हूँ मेरे रास्ते से हटो, नहीं तो मैं फुल पावर से अटैक करूंगा। उसके बाद ल्यूमी अपना लोअर लिप को बाइट करता है और कहता है होंगलिंग तुम्हें अलाउड नहीं है अंदर जाने के लिए, तुम वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकते, तुम तुम्हारा डोमेन मुझे दे दो, उसके बाद मैं तुम्हारा सोल पीस ले आऊंगा। और ये सुनने के बाद होंगलिंग हंसता कहता है 1000 इल्यूजन रूथलेस डोमेन ल्यूमी, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारा असली फेस नहीं जानता हूँ क्या। और वो कल्टीवेटर तुम्हारे लिए मेरे साथ फाइट करना है। ल्यूमी अभी जाबुताई की बात कर रहा है, तो मेरा 1000 इल्यूजन रूथलेस डोमेन है, तुम्हारा लाइफ एंड डेथ डोमेन। और ये कहने के बाद ल्यूमी स्काई की तरफ देखता है, उसका आंखों में रूथलेसनेस आ जाता है। वो कहता है होंगलिंग मेरा मास्टर ने मुझे ऑर्डर नहीं भी दिया होता मैं तब भी तुम्हारे साथ फाइट करता हूँ, क्योंकि मुझे मेरा डोमेन कंप्लीट करने के लिए तुम्हारा डोमेन चाहिए। ये सुनने के बाद होंगलिंग की आंखों में भी कोल्डनेस आ जाता है। अब इन दोनों के बीच बहुत तगड़ा फाइट होने वाला है और ऐसा भी सीन होगा जो होंगलिंग कभी भूल नहीं सकता, वो हम लास्ट एपिसोड के अंदर देखेंगे। तो गाइस बताना आपको ये वाला एपिसोड कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कर देना। मैं मिलता हूं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।